क्या तस्वीरें प्रदेश भर की कुछ जगहों पर आपको लिए चलते हैं। छूट मिली है लेकिन इस छूट का नाजायज फायदा आप ना उठाएं। न्यूज 18 ये अपील आपसे कर रहा है। घर से तभी बाहर निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी काम हो। उदयपुर से कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अजमेर से अभिजीत दवे हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उदयपुर लिए चलते हैं आपको। कपिल, पहला दिन मॉडिफाइड लॉकडाउन का, लोगों को गलतफहमी तो नहीं है ना कि आज से पूरी छूट मिल गई है उन्हें? देखिए, मॉडिफाइड लॉकडाउन का पहला दिन है और जिला प्रशासन ने पहले से ये कोशिश की है कि आम जन को ये समझाया जा सके कि मॉडिफाइड लॉकडाउन को आम जनता पूर्णतः लॉकडाउन के रूप में ले। सिर्फ अनुमत जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो शुरू की जाएगी और उसमें जो अनुमत श्रमिक हैं वही काम पर जाने के लिए स्वीकृत होंगे। हम इस समय उदयपुर के नगर निगम के बाहर मौजूद है। आप देखिए कि यहाँ पर सरकारी कार्यालय भी मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत आज खुले हैं, तो कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे भवन को सबसे पहले सैनिटाइज किया गया और उसके बाद में जो अधिकारी जिन्हें आवश्यक कार्य के तहत नगर निगम में आने की परमिशन दी गई थी वही यहाँ पर पहुंचे। अपने कुछ निजी सचिवों के साथ यहाँ पर है। हालांकि पूरा स्टाफ को नहीं बुलाया गया। ये कोशिश की गई है कि वही लोग यहाँ पर आए जो कि नगर निगम में आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अन्य जगह की भी हम बात करें तो वहां पर भी स्टाफ कुछ इसी तरह से बुलाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मॉडिफाइड लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जा सके। क्योंकि उदयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव मरीज थे, जिनकी पिछले कुछ दिनों पहले चारों की नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन कल चिकित्सा विभाग के लिए चिंताजनक बात यह रही कि उन्हीं 4 में से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गई। ऐसे में चिकित्सा महकमा पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान भी लॉकडाउन जैसी सख्ती बरती जाए ताकि लोग सड़कों पर ना उतरे और मॉडिफाइड लॉकडाउन को हल्के में ना लें। जी ख्वाजा नगरी अजमेर लिए चलते हैं आपको। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं यहाँ से। अभिजीत, क्या तस्वीरें अजमेर से, कितने मामले अब तक वहाँ आ चुके हैं? देखिए, उदयपुर में कपिल जैसा बता रहे थे 4 पहले पॉजिटिव आए थे, उसके बाद 4 नेगेटिव निकले, लेकिन अब 2 पॉजिटिव आ गए हैं। क्या कुछ तस्वीर अजमेर से? और मॉडिफाइड लॉकडाउन का पहला दिन भी है आज। देखिए, अजमेर में आज सुबह तक के जो पॉजिटिव आंकड़े हैं वो बढ़कर 24 हो गए हैं। पिछले 5 दिनों में 19 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं और 19 में से 18 केसेस जो हैं वो खानाबदोशों के निकल के सामने आए हैं, जो शहर के अलग अलग शेल्टर होम में रुके हुए थे। खासतौर से अलवागेट थाना इलाके के रेल म्यूजियम शेल्टर होम में, जहां से 11 पॉजिटिव निकलने के बाद उस शेल्टर होम को खाली करा दिया गया था और वहां जो मजदूर रखे गए थे, खानाबदोश रखे गए थे, उन्हें अलग शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया। जहां तक लॉकडाउन के पहले दिन की बात है तो देखिए, कलेक्ट्रेट का मुख्य दरवाजा बंद है, क्योंकि जिस तरह के मॉडिफाइड लॉकडाउन के आदेश निकले हैं केवल विभागाध्यक्षों या उच्च अधिकारियों को ही कार्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं। जो 33% स्टाफ की बात कही गई थी उसे देर रात को संशोधित कर दिया गया था, उनको मना कर दिया गया था। ये मुख्य दरवाजा कलेक्ट्रेट का बंद है, लेकिन एक दूसरा दरवाजा है जहां से एंट्री दी जा रही है। वहां पर भी पुलिस की सख्ती यहां पर देखने को मिल रही है। बिना अनुज्ञा के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले दिन की तस्वीर अगर मैं आपको बताना चाहूं, जो हमने देखी है, सड़कों पर मूवमेंट अपेक्षाकृत थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि ये समझ से परे है, क्योंकि बाजार पूरी तरह से बंद हैं। जो एसेंशियल सर्विसेज लगातार जो पहले से खुली आ रही थी वही इस लॉकडाउन में खुली हुई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का शहरों की सड़कों पर निकलने का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ गया है। कुछ बड़े तमाम जो सरकारी विभाग हैं वो खुल चुके हैं, लेकिन जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो खुला है, लेकिन वहां पर सीमित अधिकारी ही पहुंचे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो खुल गया है, वहां पर भी खाली सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स ही पहुंचे हैं। कर्मचारियों को वहां पर नहीं आने दिया गया है। लेकिन जो केसेस अजमेर में बढ़े हैं, पिछले 5 दिन में 19 नए पॉजिटिव केस अजमेर में आना कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को थोड़ा और चिंतित करता है, क्योंकि ये जो नए केसेस आए हैं, कल रात से लेकर आज सुबह तक के 6 नए केसेस आए हैं। इन 6 केसेस में से जो है 5 केसेस जो है वो शहर के अलग अलग शेल्टर होम में रुके खानाबदोशों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं और एक जो आज सुबह पॉजिटिव आया है ये बताया जा रहा है बिहार का युवक है और अजमेर में रेवड़ी पर ठेलों पर कपड़े बेचा करता था। तो ये तमाम जो है अब इसके बाद से जो एहतियात है वो बढ़ा दी गई है। देखिए, आप बता रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ही पॉजिटिव केसेस और ज्यादा बढ़े हैं अजमेर में। आपको नहीं लगता प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और ज्यादा चुनौती होगा मॉडिफाइड लॉकडाउन में? क्योंकि जब लॉकडाउन था तब भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब तो मॉडिफाइड लॉकडाउन है, छूट और ज्यादा मिल गई है उन्हें, तो चुनौती एक पुलिस कर्मियों के लिए, प्रशासन के लिए होगा।
देखिए, जाहिर तौर पर यही वजह थी कि 2 दिन पहले जिला कलेक्टर और एसपी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की थी और उसमें इस चीज को बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर कहा था कि बेशक अजमेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके ये चिंता का विषय इसलिए भी नहीं है प्रशासनिक लिहाज से, क्योंकि ये तमाम जो खानाबदोश थे वो एक शेल्टर होम में आइसोलेटेड थे और उस समूह विशेष में ही था। इनका शहर में कहीं मूवमेंट नहीं था। पिछले 25 मार्च से ये शेल्टर होम में रुके हुए थे, लेकिन जिस शेल्टर होम में सबसे पहले पॉजिटिव मरीज आया था रेल म्यूजियम में, वहां से कुछ खानाबदोशों को जो है अलग शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये जो नए पॉजिटिव केसेस आए हैं कल रात को 5, जो शहर के 3 अलग अलग शेल्टर होम में आए हैं, तो अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये उनके संक्रमण से फैला हुआ मसला है या कुछ और का है। लेकिन इस बीच में शहर के अलग अलग वर्गों से ये मांग भी उठ रही है कि जो खानाबदोशों को शहर के अलग अलग शेल्टर होम में रखा गया है, उन्हें केंद्रीकृत करते हुए शहर से दूर जो कायड़ विश्राम स्थली है वहां पर सेंट्रलाइज रूप से रखा जा सके। हालांकि इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जिला कलेक्टर और एसपी ने इस तरह की संभावनाओं से इनकार किया है, लेकिन अपनी तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद करने की बात की है। मॉडिफाइड लॉकडाउन खुलने के बाद से आपने सही कहा सुमित कि ये पुलिस के लिए, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन एजेंसी जो है वो पुलिस है, तो सड़कों पर पुलिस की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन की लोग अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं निकाल रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वही एसेंशियल सर्विसेज खुली हुई हैं इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में भी जो इससे पहले खुली हुई थी। बाजार पूरी तरह से बंद है, ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ऑफिसेज खुले हैं, उसमें भी लिमिटेड ऑफिसर्स को ही वहां पर प्रवेश दिया गया है। जो चलिए कपिल, मुझे ये बताइए, देखिए 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव हुए, फिर उनमें से 2 पॉजिटिव आए। चिंता बढ़नी लाजमी है चिकित्सा विभाग की। क्या लोगों को जानकारी है इस बारे में कि अगर बिना मास्क लगाए, फेस मास्क लगाए वो निकलते हैं घर से बाहर तो जुर्माना लग सकता है? घर से बाहर तभी निकलें जब जरूरी काम हो। मॉडिफाइड लॉकडाउन हुआ है आज से, पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुला है। जानकारी है लोगों को? जो लॉकडाउन का पहला फेज था उसमें पुलिस कर्मियों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाई थी कि जो लोग सड़कों पर नजर आते थे उनके वाहनों को रोका जाता था, घर से बाहर निकलने के कारणों को पूछा जाता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाता था। ऐसे में अब जब सरकार की गाइडलाइन भी आ गई और लोगों को लगातार पिछले 20-25 दिनों से ये कोशिश की जा रही है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने के लिए तैयार किया जाए, तो लोगों को इसकी जानकारी जरूर है। हालांकि कुछ लोग अभी भी इसकी अवहेलना करते हैं, लेकिन अब जब कानूनन उन पर कार्रवाई होगी तो लोग जरूर इसको लेकर सक्रिय जागरूक होंगे और कोशिश करेंगे कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। दूसरी बात, अगर मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात करें तो आम जनता को यह समझना होगा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन केवल और केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए फायदेमंद है। उनके जो श्रमिक हैं वो घर से औद्योगिक इकाइयों तक जा सकते हैं और जो औद्योगिक इकाइयां हैं वहां पर उत्पादन शुरू हो सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो श्रमिक अपने कार्य के लिए इकाइयों तक जाएंगे उनके लिए अलग से वाहन पास की उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका प्रबंधन ये सुनिश्चित करे कि एक गाड़ी की। राजधानी जयपुर अब आपको लिए चलते हैं। सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, मॉडिफाइड लॉकडाउन, क्या तस्वीरें हैं जयपुर से, क्या तैयारी है प्रशासन की? ऐसा तो नहीं कि लोग इसे खुली छूट मानकर अब सुबह से पिकनिक मनाने निकल जाएं, और उनको रोकने के लिए प्रशासनिक तौर पर कितनी तैयारियां हैं? सुधीर, देखिए, इस मॉडिफाइड लॉकडाउन को समझने के लिए 3 बातों पर गौर करना होगा। एक वो क्षेत्र जो कि हॉट स्पॉट बने हुए हैं जिनको रेड जोन कहा गया है, ऑरेंज के लिए अलग दिया गया है सिग्नल, और एक जो ग्रीन जोन के लोग हैं। दूसरा एक सरकारी तंत्र है, तो दूसरा प्राइवेट सेक्टर है, और तीसरा ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन अगर पर्टिकुलर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर इस समय हॉट जोन बना हुआ है। यहाँ पर पूरा रेड जोन है और यहाँ पर जो पेशेंटों की संख्या है, पॉजिटिव संख्या है कोरोना को लेकर, वो ज़्यादा है। लिया जाए यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में जो 33% स्टाफ को बुलाया जाना था उस पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कल ही साफ कर दिया था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी है वो आएंगे, सेक्रेटरी आएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी आएंगे, सचिवालय खुलेगा और जो एसेंशियल सेवाएं जिस तरह से पहले चल रही थी वही चलेगी, क्योंकि नगर निगम जयपुर क्षेत्र में एक तरह से मॉडिफाइड लॉकडाउन को अलाउ नहीं किया गया है। जहां तक फैक्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्री एरिया की बात करें, तो वहां पर जो एसेंशियल सेवाएं पहले चल रही थी वो उसी तरह चलेगी, लेकिन सख्त हिदायतों के साथ, शर्तों के साथ चलेगी, जिनके तहत जो जिस इकाई का जो मालिक होगा औद्योगिक इकाई को, उसको तमाम जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आज ये बात सही है कि आज जिस तरह से मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात की, तो आज सड़कों पर, जयपुर की सड़कों पर कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं, लोगों की आवाजाही शुरू हुई है, लेकिन वो सरकार के सशर्त तरीके से अभी शुरू हुई है।
आज जब शाम को इस पूरे प्रदेश की सरकार समीक्षा करेगी, उसके जी। बाद आगे के मॉडिफाइड लॉकडाउन में क्या क्या बदलाव होंगे उस पर चर्चा होगी। चलिए चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से सुधीर हमारे साथ जुड़े, उदयपुर से कपिल और अजमेर से अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट यही है, मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी जरूर हुआ है। मॉडिफाइड लॉकडाउन आज से शुरू